मैं मिसेस खान से बहुत दफा मिली हुई हूँ, हमने शोज किए हुए। हाँ, ऐसी कोई अपनायत है, मुझे मिसेस खान ने बताया जोहेब कि मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ उनसे। हाँ, लेकिन अपनायत देखें कैसी है हम लोगों से। आई डोंट बिलीव इट। मैं तो खैर मिल चुका हूँ काफी दफा, लेकिन आपसे नहीं मिली, लेकिन लग रहा है कि जैसे मिसेस खान हमारी फैमिली का हिस्सा है। ना करें मिसेस खान। मैं क्यों ना करूं, आफ्टर ऑल यू ब्रोक द आइस के मुझे जवानी के बाद अब बुढ़ापे में बुलाया। पर हमने कहाँ से जिक्र बूढ़ी बहुत लग रही है आप? पता है ना, कहीं से बूढ़ी लग रही है आप, अरे बहुत मेरे अच्छी लग रही है। नवासों की शादी हो गई, अब मैं परदादी परदानी बन रही हूँ। वो और बात है, लेकिन लग तो नहीं रही ना, जल्दी आप जल्दी जवान हो लग रही गया हैं लाइफ में। इसका ये मतलब तो नहीं कि आप एज कर गई, आप वैसी प्यारी माशाल्लाह। हाय हाय क्या प्यारे भाई, आप हैं। ये And- क्या कह and in रही the हैं? लेकिन news. आप ये बातें जो करती हैं ना, लोगों के कुछ के दिल जलाती हैं आप। दिल हाँ, जलाती अब आपने कह दिया लड़कियों को कि भाई मामाज बॉय से शादी नहीं करना। चूल्हे जलाने के लिए ना कभी कभी दिल जलाना पड़ता है। अगर करोगी तो फिर वो तो सारी अपनी अम्मी की भुगतोगी, बात मानेगा। बिल्कुल भुगतोगी। इसको मामाज explain करें। बॉय, अब आप ये देखिए, पैसा है उसकी जेब में, पैसा उसकी जेब में, उसकी उसकी नहीं है। माँ की जेब में, उसके बाप की जेब में। मामाज बॉय उसको क्यों कहा गया है? उसको इसलिए कहा गया है कि वो हर चीज के लिए अपनी माँ के पास जाता है, और अप्रूवल्स हर चीज की माँ से लेता है, बीवी से नहीं। बीवी से नहीं, उसकी प्रायोरिटी सारी उसकी माँ के साथ लगी हुई है। सारी कुछ उसका देना लेना जो है माँ बाप से मांगेगा तो बीवी को पॉकेट मनी मिलेगी, बीवी का गुजारा होगा। अपनी भी पॉकेट मनी उसकी माँ ने बांध दी होगी, कहेगी कि तुम ऑफिस में काम करो, ये तुम्हारी सैलरी, इससे बढ़ के हम नहीं देंगे। माँ बाप ऐसे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों की एक इनकम बांधी हुई है कि इससे ज़्यादा पेट्रोल के पैसे नहीं मिलेंगे, इससे ज़्यादा तुम्हारी बीवी को। और ये होता है इंडस्ट्रियल फैमिलीज में, ये लड़के मानते हैं कि खुला कहाँ खाता ऐसे छुड़ा लड़के होता है। ऐसे माइंड नहीं नहीं बात सही नहीं कह रही हैं, उन्होंने बिल्कुल अपनी सही कह इंडस्ट्री, अपनी फैक्ट्रीज देखनी होती है। बाप बड़े सख्त और माएँ होती हैं, कहते हैं हमने Dependent है कैसे ये बनाई ये फैक्ट्री, हमने इस मुकाम तक कैसे पहुँचे। तुम क्या बेड़ा गर्क कर दोगे 2 दिन में? तुम्हें इतने पैसे चाहिए, कैसे? तुम्हारी बीवियों को इतनी महंगी महंगी चीज़ें चाहिए, ये कैसे? वो अपनी साख्त को ख़राब नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड्स वही रहें, हम इतना ज़्यादा फजूल खर्ची ना करवाएं अपने बच्चों से कि हम इस लेवल पर गिर जाएं। तो वो एक लेवल मेंटेन करते हैं, तो उसकी वजह से उनको एक सिग्नेचर और एक चीज़ चाहिए होती है, अप्रूवल फ्रॉम द पेरेंट्स, कि हम इतने पैसे ले रहे हैं, इतने पैसे कर रहे हैं, और उनको सारे बिल्स वगैरह देने पड़ते हैं। इतना तो पेट्रोल ऐसे डाला। में मियाँ बीवी का रिश्ता कैसे affect चाहे होता है? मोहब्बत का Especially- रिश्ता अब Especially यहाँ newly पे wedded अगर आती है बच्ची, अब शादी करके आई है, लड़का बहुत अच्छा है, फैमिली अच्छी है, प्यार से लाए हैं, खर्चा किया शादी पे, ऑल दैट, लेकिन मामाज बॉय है, तो क्या इनके लिए क्या प्रॉब्लम? यहाँ पे ये होगा कि मामाज बॉय है, लेकिन उनका दिखावा और उनका ब्याह और उनके जोड़े और उनकी चीज़ें और उनके रस्म रिवाज इतने लेविश्ड होते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब वो डेली लाइफ में आती हैं तो वो देखती हैं कि जो ये लड़का गाड़ियाँ लाता था और जो मुझे दिखाता था, वो तो ऐसा है ही नहीं। He has to take approval. He has to ask the mother कि मम्मा मैं इतने दिन के लिए जा रहा हूँ and I need so much of money for my कहीं के भी जा रहा हूँ ट्रिप पर, तो वो एक उसको अमाउंट मिलता है कि इसमें ही तुम खर्चा करोगे, ये नहीं यानी कि चाहे प्यार करे कुछ भी करे, बिल्कुल नहीं, ऐसे लड़के से नहीं करनी चाहिए। चाहे वो करने की तो नहीं, पता नहीं, नहीं नहीं, होता क्या प्यार अभी तो। मोहब्बत दूसरी चीज़ है। अब वो एक उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मैं हो क्या घर में जाऊंगी, और वहाँ पे एक लड़की को मैं जानती हूँ, वो कहती है कि मैं फ्रिज खोलकर वो जूस नहीं पी सकती थी। मैं कितने बड़े घर में, मिसेस खान, उसकी शादी टूट गई थी, तो वो मेरे पास आई थी, तो वो कहती थी मेरी सास ने इतने बड़े घर की, वो तो मुझे दूसरा ग्लास पीने नहीं देती थी, वहाँ से वो ग्लास निकालूं फ्रिज में से और दूसरा मैं जूस का। और फिर जब भी आप अपने हस्बैंड से अगर बच्ची को शिकायत करेगी तो वो साइड माँ की लेगा। और इसमें बहुत दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि बेटा डिपेंडेंट नहीं भी है फैमिली के पे फॉर मनी और अपनी जॉब वॉब करता है, फिर भी वो मामाज बॉय हो सकता है। यस, है ना, वो कैसे? वो यूं होता है कि माँ उसके ऊपर बचपन से इतनी हावी होती है, इतना प्यार कर रही होती है, और उसका बच्चा हर चीज़ अपनी माँ से पूछकर, और उन्होंने ट्रेन बच्चों को ऐसा किया, बेटा यू शुड टेक परमिशन फ्रॉम द एल्डर्स, स्पेशली फ्रॉम योर मदर एंड फादर, जो भी आप करने लगे, सो दैट वी गाइड यू। फॉर गाइडेंस से वो सारा कुछ अपने माँ बाप से पूछते हैं। लेटर ऑन फिर वो सफ़र करती है बीवी,
वो जब वो कहती है, देखती है कि अबे इतनी सी बात है, मुझसे पूछना क्या, भागा भागा जा रहा है माँ वो बाप भी से मामाज पूछना। बॉय होते हैं कि जिनकी माएँ बेटों के किसी भी काम पे, गलती पे हमेशा पर्दा डालती हैं, और वो उनके लिए द चाइल्ड इज़ नेवर रॉन्ग, तो इसलिए वो ऑब्वियसली ज़्यादा उस तरफ उनका झुकाव होता है कि मेरी माँ के लिए तो आई एम परफेक्ट ऑलवेज। तो भाई देखा आपने, ये इसलिए मिस खान ने कहा था, इसकी जस्टिफिकेशन है बाकायदा, उन्होंने दी है अभी, समझ आ गई आपको बात? लड़का अच्छा Criticism हो, ना करें। अच्छा बच्चा हो, लेकिन मम्मीज बॉय हो तो नहीं नहीं, रिश्ता नहीं, करना नहीं, चाहिए, ये या हम बात कुछ नहीं है। तय कर सकते हैं No. लिमिट्स। देखिए, आपको अच्छा घर मिल रहा है, आपको लेविश लाइफ वैसे तो मिल रही है, आपको गाड़ी मिल रही है, बंगला मिल रहा है, नौकर चाकर मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें कि अगर कोई जाकर अपने माँ बाप से कॉन्सेंट लेता है, कोई बात करता है और कोई अप्रूवल लेता है, तो आप भी उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। इतना तो नहीं वो करते कि बच्चों को बिल्कुल ही ज़ीरो पर रखें। हाँ। वो भी अपना स्टेटस और अपना स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं कि उनके बच्चे ऐसे ना लगे कि फ़कीरों के बच्चे हैं। वो एक उनको बड़ी डिसेंट लाइफस्टाइल देते हैं। लेकिन आप रियलिटी चेक दे रही है कि लेकिन- जाओगी तो ये फेस करना पड़ेगा, अगर तैयार हो इसके लिए तो करो। यही कह रही है ना आप? हाँ, कि कि भाई अगर ये- जाओगी तो ये वो दुनिया, वो वही वाली दुनिया जो मैं बता रही हूँ। हाँ। अगर तुम कर सकती हो बर्दाश्त करो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये पे कर सकती हो। हाँ, तो अच्छा, ये मत सोचो कि वहाँ खुला पैसा तो खुला खाता होगा, तो मैं जैसे जाकर डायमंड सेट खरीदूंगी तो फ्रेंड्स में जाके मिलूंगी, तो मैं नहीं, वो नहीं अपना होना। शो ऑफ करूंगी, तो मैं रोज पार्लर्स में और जाऊंगी। दूसरा है कि नहीं, आपको वो नहीं हमेशा करने देंगे। एक इजाज़त की ज़रूरत होगी, होगी। और बेटा भी हर चीज़ के लिए माँ से इजाज़त लेगा, तो ये कोई रियलिटी है इसका पता हो। अच्छा मिसेस खान, थोड़ा सा अभी आजकल बताएं कि शादियाँ कैसी चल रही हैं, सीज़न कैसा है, चल रही हैं, नहीं चल रही, और अगर जो नहीं चल रही हैं, या ये कह सकते हैं कि डिवोर्सेस के रेट बहुत हाई हो गए हैं, मसला क्या है फिर? अब मसले तो एक नहीं है, मसले तो बहुत हैं इसमें बेटा। अब ये है कि थोड़ा सा हमें ये है कि एक दूसरे की सुननी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, एक दूसरे को सुने, प्यार से मोहब्बत से उसकी बात सुन लें पूरी, फिर उसको जवाब दें। एकदम उतार से टिट फॉर टैट, तूने ये किया तो मैं तो यूँ करूँगी, मैं जा रही हूँ अम्मा के टाटा बाय बाय, तुमने यूँ करना है तो करो, वरना बताओ उसका रेपरकशंस तो ये होंगे। अम्मा जान फ़ोन करती हैं, सुबह ही सुबह बच्ची उठती है, बेटा चला जाता है, मियाँ की होया, क्या हुआ रात को, क्या हुआ दिन को, क्या हुआ सुबह शाम, अच्छा ऐसा क्या सी तेरी सास ने, तो तू यूं करके तू इससे बढ़कर यूं ने बोलना था ना, तुमने बोलना था ना। तो वो अब पहले हमारे ज़माने में तो कोई फ़ोन नहीं होते थे, ना कोई हमें बताता था। अगर हम घर में एक हफ्ते में अम्मा के घर जाते थे 2-3 दफ़ा, तो अम्मा कभी सुनती भी नहीं थी कि ऐसे गल्ला सारियाँ जगह सब जगह होती हैं ये बातें, सो इट्स नथिंग न्यू टू टेल मी। तो ये अगर माएँ एटीट्यूड अपना लें कि बच्चों की बातें सुबह से रात तक फ़ोनों पे ना सुनें, बिल्कुल नहीं। अगर ज़्यादा बच्ची बात करें तो उसको स्नब करें, उससे कहें कि बेटा थोड़ा अपना घर को देखो, यू कम ओवर एंड देन यू शुड हैव टोल्ड मी, ये ऐसी बात तो फॉरगेट, ऐसी बातें नहीं करो छोटी तो छोटी। मिसरा आजकल तो लड़कियां कह रही है भाई बराबरी होनी चाहिए, क्या बात हुई, हम भी बराबर हैं, हमें क्या कमी है ऐसी कि हम एडजस्ट करें, हम ही कॉम्प्रोमाइज करें, हम ही एडजस्ट करें। जब ये तो अल्लाह ताला ने एक स्टेप ऊपर दिया है मर्द को, अच्छा दिया है। हाँ, और ये सबको पता होना चाहिए, हमारी नहीं लड़कियों को पता पता ना, होना आजकल चाहिए मान ना। नहीं रही लड़कियां। तो सुन लो ना, आई एम अ ग्रैंड मदर ऑफ दिस नेशन। तो ये सुनो, ये देखो कि आपको हर चीज़ की इजाज़त है। इस्लाम ने बहुत हमें खुला डुला हाथ दिया हुआ है, अपना पहनो ओढ़ो, जो कुछ मर्जी करो, खाओ पियो, लेकिन अपने शोहर की बात मानो, उसकी बात मानो, चलो जाए बाहर में, सुन ही लो, सुन लो, नहीं रही। कम सुन लो और ये सर कह दो। जंजीबील का बड़ा अच्छा डायलॉग है कि थोड़ा सब्र, बर्दाश्त और अतात, ये शादी को चलाता है। वो फिर ये कहती है कि वो शौहर नहीं बर्दाश्त करेगा क्या, उसको भी तो बर्दाश्त करनी अच्छा, चाहिए। मसला आजकल क्या है, कुछ बच्चियों के साथ भी है, बच्चों के साथ भी कुछ Rigidity समझाओ, बहुत है। काउंटर आर्ग्यूमेंट हो जाती है, एक बात करो, नहीं लेकिन वो क्यों ना करे, नहीं पीछे ये Women rights, human rights, आपके पीछे भी कितनी और खवातीन पड़ी हैं। ह्यूमन राइट्स की जनाब दावेदार और मैं हम बहस यूं, और ये करना तो क्या कह रही है बड़ा, मिसेस थका खान, देता हमारे है। राइट्स को वो कर रही है, कोशिश कर लगता रही है है। जंग है, जंग क्यों के ये लिए ऐसा हम को अपना केस पेश कर देखें, रहे हैं। हमने ना, हम लोगों की दरअसल बात यह है कि हम दीन से दूर हो गए। हमें अब जैसे हमें दीन में या हमारे माँ बाप सिखाते होते थे कि ऐसे करना है, ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसे बड़ों का अदब करना है, ऐसे शौहर का अदब करना है, ऐसे जैसे गरम रोटी वगैरह, जो मैं हम तो ये चीज़ें देखते हैं ना अपने माँ को करते हुए
कि जब बाप आता था तो वी यूज्ड टू बी वेरी क्वाइट एंड वी यूज्ड टू बी सिटिंग विद अ बुक्स, जैसे बच्चे पता नहीं कब से पढ़ रहे हैं देखकर। अब जहाँ हॉर्न बजा अब्बा का, वहाँ इंसान के बच्चे। और अम्मा भी कहती थी आने तेरे प्यो ने मैं हूँ नहीं दसनी है, अभी बताती हूँ तुम्हें, डंडा वो हाँ, देते। ज़ाहिर है, हालांकि वो deterrence- कहते कुछ नहीं deterrence था थे, वो। लेकिन डरावा था, डरावा। आजकल क्या कहती हैं, अब आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, मम्मा डैडी कब आएंगे, अब बाहर कब जाएंगे, अब हम कब जाएंगे, सही बात अब हम राउंड पे कब, अब बाप आता है फौरन I'm चिपक bored. कर गोद में, जी बाप भी आ रहा है, ओ मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा आ और गया। वो ना कि आई एम बोर्ड, ये हम कहते थे ना, हमारी हिम्मत नहीं होती थी कहने की, अम्मी को आग लग जाती थी। बोर्ड वो क्या होता है? मुझे बताया कि ये गोल रोटी की जंग चल रही है अभी भी? हाँ, मैं तो चलाती जारी रहूंगी। है गोल रोटी की जंग जारी है। देखो एक बात ये है, और पता वो प्लेकार्ड्स भी याद होंगे आपको वाले, कि रोटी तुम बना लो, गरम कर लो, खाना तुम गरम कर खाना लो, खुद फटाफट। गरम करो। नहीं ये क्या बात ये नहीं तो है, आपसे नहीं। बिल्कुल एक्सट्रीम पे चल रही है नहीं, वो। देखें एक बात बताऊं, अगर आप घर पे हैं, आप जॉब नहीं कर रही तो आप करें, लेकिन अगर आप जॉब पे हैं तो आप तो नहीं करेंगी ना। अब मैं अपनी बहू का, अगर वो जॉब करेगी तो मैं तो नहीं कहूँगी आके गोल रोटी बना, भाई आई एम नॉट दैट मैड एंड क्रेजी। तो लेकिन ये है कि अगर वो घर पे है, अगर वो अच्छी रोटी बना रही है, तो अगर वो पड़ी हुई प्लेट में होगी, अगर टेढ़ी मेरी बिंगी नक्शा बना हुआ होगा तो मियाँ भी नहीं खाएगा, कहेगा ये क्या बना कर दे आई है तू। सही बात मुझे है। हमेशा ये समझने के अभी लिए तो आटा खाना गरम नहीं करना बनाना आता। इज नॉट अ कोई फैशन या कोई ऐसी कोई स्पेशल स्किल नहीं है, ये स्किल टू सरवाइव है। हाँ। आप बनाना पड़े ना पड़े बहुत अच्छी बात है, लेकिन बनाना आना चाहिए। बस। इसमें कोई भी लड़का एंड लड़के छोटे नहीं हो जाते। अब ये हो गया कि रोल्स का हो गया मुकाबला, मैं क्यों करूं, वाई एम आई एक्सपेक्टेड टू क्लीन कुक, ये वो एक्सपेक्टेशन की बात ही दिल से आना नहीं, चाहिए। खवातीन अच्छी लगती है ये वैसे, मैं बताऊं देखें, किचन में आप काम करती है, दोनों खवातीन करें। अच्छी लगती है। खूबसूरत और घर को खास खूबसूरत तौर पे जो बनाना। घर पे है, मैं अच्छा अब खवातीन आदमियों किचन को में भी ना- शिकायत है कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरी बीवी काम नहीं कर रही, मैंने उसको वो लग्जरी दी है कि भाई तुम घर में रहो, मैं काम करके घर को लाता हूँ। मैनेज करो। उसमें तुमने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी नहीं करना, तुमने खाना भी नहीं बनाना, तुमने घर का कोई काम भी नहीं करना, तो बाहर से क्यों? order देन करना। इट्स नॉट फेयर। फिर तो एकदम रोल्स में अनफेयर हो गया ना सारा, कि मैं क्यों करूं। फिर तो पेइंग गेस्ट की तरह रह रहे हैं फिर सब। बहुत सारे आदमियों को कि शिकायत भाई, होती है। खाना ऑर्डर कर लो, सब चीज। अब मैंने शादी क्यों किया भाई फिर? और सारे मेरे काम अगर मेड ने करने हैं तो मुझे बताएं कि मेड से फिर क्लोजनेस नहीं हो जाएगी? तो ये हाँ, किस्से ये तुम्हें, बात। तुमने कई किस्से सुने नहीं है कि है ना? मेड ये से अभी भी ज्यादा हो रहा है। क्लोज। अगर ये है कि मेड सारे काम कर रही है और बीवी डॉक्टर है या किसी और एवीपी वीपी बनी हुई है जो सुबह से जाकर शाम को आती है 8 बजे, तो क्या जो सारी मेड काम कर रही होती है, तो आपने रोज़ाना हर तीसरे घर के किस्से कहानियाँ नहीं सुनी हुई कि मेड से कितने क्लोज हो जाते हैं, और मेड्स कितनी बन संवर रही होती हैं, तो कितने अच्छे कपड़े पहन रही होती हैं, तो परफ्यूम तक वो लगा रही होती हैं। बेगम साहब गई तो उनका परफ्यूम भी चढ़क लिया। और बेगम साहब को जलन भी होती है वैसे। नहीं, और ड्रामों में तो दिखाते हैं कि बेगम वो फिर साहिबा इसमें भी जलती है। बेगम बन भी जाती हैं फिर। जलती है ये भाई, हो जाता है, क्या तीन करेंगे? चार ऐसे किस्से मैंने देखे हैं कि आउट द वाइफ भाई जब गोज टॉवल आउट, पकड़ाएंगी तो जाहिर है फिर तो और वो जो है समझदारी वो करनी चाहिए कि- बंठन के जो अब मेड आ रही है, मटक के जो चल रही है, और जो खूब बल्कि बहुत सारी मेट्स तो एक्चुअली ऐसे कैंडिडेट्स ढूंढ रही होती हैं कि ऐसा कोई घर मिल जाए जिसमें बाजी जो है ना सारी सुबह- जिम्मेदारी मुझे ही दे दें और मैं पैम्पर करूं सर को, तो फिर एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो हैं आपके बढ़ जाते हैं। ब्राइट हो जाते हैं। राइट हो जाते हैं। ब्राइट करे इसे। why not? अच्छा मुझे बताया आप जॉइंट फैमिली को सपोर्ट कर, अब बड़े ड्रामे बन रहे हैं आजकल। जॉइंट फैमिली होना चाहिए, मैं अलग रहूंगी, और बाप को जरा सोचना चाहिए भाई कि लोग बच्चे अपना काम करते हैं, उनको अपने घर हकूक है, सारी चीजें। आप क्या समझती हैं? हाँ, मैं ये कहूँगी कि इनिशियली शुरू में शादी के चंद एक साल लड़की को तो कुछ, हमें भी नहीं कुछ पता होता था, शादी हुई चले गए, क्या करना है, कैसे करना है, घर को क्या मैनेज करना है, प्याज अदरक लहसुन काटते नहीं थे, उंगलियों में से बू आएगी, सही। से बू आएगी, तो वो तो नखरे अभी भी हैं। हमारे भी हमारे ज़माने में नखरे होते थे कि हाय हमारी क्यूटेक्स खराब हो जाएगी, हमारा नाखून टूट जाएगा, वो तो अब थे ऐसे। तो खैर ये है कि जॉइंट फैमिली में रहकर, क्योंकि उस वक्त बीए, उस जमाने में बीए बहुत हद तक होता था, यहाँ पे बीए का इम्तिहान दिया, वहाँ पे एक लड़का तैयार होना चाहिए था। ग्रेजुएशन तैयार। होती भी नहीं थी, बहुत दफा तो ये होता था कि मेहंदी लगा के पेपर देने आ रही होती हाँ, थी। तो ये मेडिकल था। में एडमिशन ही इसलिए लेती थी कि वो और होता, मेरी शादी हो फ्रेंड की एक हफ्ता पहले ग्रेजुएशन की शादी हो गई, तो फेल हो गई फिर।
हाँ, तो यही ये होना है ना, फिर ये तो इतना हम कि भी भाई अपने बाद में ज़माने उठा के लो। बड़े स्टाइलिश थे बंदे। तो अब ये था कि अब सास मेरी ख़ास लाहौर की, तो वो थोड़ी ज़रा स्ट्रिक्ट नहीं होती, अपने उनके उसूल होते हैं, तरीक़े वाली औरतें होती हैं वो। तो उन्होंने जी मुझे जब पता चला कि अनु कुछ नहीं, मतलब ABCD तो आता है कि इसमें अदरक लहसुन पड़ेगा, नमक मिर्च, लेकिन कितनी मकदार इसके अभी हम तब तो परफेक्ट वीडियोस भी नहीं थी, नेट भी नहीं था। तो अभी तो हम पढ़ के हटे थे, और घर में अम्मा के तो इतने लाडले थे अब्बा के कि हमने खाना नहीं पकाना, ये अदरक लहसुन हमसे नहीं कटता, प्याज तो काटेंगे नहीं कि हमारे हाथों में से बू आएगी, लहसुन अदरक की बू आएगी, मैं तो कभी भी नहीं काटती थी सॉरी। तो बाद में किया आपने हाँ, सारे काम। तो अच्छा आप ये ये- बता रही थी जॉइंट फैमिली को बता रही थी। हाँ, वो तो ये बिल्कुल, मैंने अपनी जॉइंट फैमिली में जाकर अपनी सास को देखती थी, मैं उनको वॉच भी करती थी और वो मुझे तरीक़े से सिखाया भी करती थी। तो मैंने वो तो उस ज़माने में गाजर कैसे कटेगी, गोभी कैसे कटेगी, ये शिमला मिर्च कैसे कटेगी, और ये बिटर गोड क्या कहते हैं, करेले हैं जो हम बहुत शौक से मैं खाती हूँ, और अब जो तो हमारे खैर मशीनें भी आ गई, आसानी हो गई। अच्छा, नहीं, मिसाल वो तरीका होता था हर वो, और सब्जी आप और को से- तो आप काटने ये का। कह रही ट्रेनिंग के लिए 2-3-4 साल जॉइंट फैमिली में रहे, ये हाँ, करिए, हाँ, थोड़ा सा हाँ, सीख। हाँ। अच्छा एक फिर मिसाल अलग हो एक- जाए। एक चीज पता फिर है, अलग एक हो। हमारे माशरे में और चीज है कि जी पिंपल निकल रहे हैं तो शादी करा दो ठीक हो जाएगा, है ना, सोराइसिस है शादी करा दो ठीक हो जाएगा। लड़के को गुस्सा बहुत आता है या लड़की को गुस्सा बहुत आता है, शादी करा दो ठीक हो जाएगी। लड़का नफ्सियाती है या लड़की जो है अग्रेसिव है या अब्यूसिव है या ये कि मुंशियात का शिकार है, शादी करा दो ठीक हो जाएगा। हर चीज में हम एक शादी नए करा शख्स को उसको ले आते हैं जिसको पता भी कुछ नहीं होता कि लड़का या लड़की की, मैं दोनों को मैं कह रही हूँ, उसमें दोनों को मैं ला रही हूँ, मंशियात दोनों कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों मसाइल हो सकते हैं, लेकिन आप बताते नहीं लड़के वाले को, लड़की वाले को छुपाते हैं हमारे यहाँ, और इससे क्या हल हो जाती है कोई चीज़ें। और आपके पास ऐसे केसेस आए हैं जिसमें लड़के या लड़की ऐसी उनकी फैमिलीज ने छुपाया हो ऐसी कंडीशन? ये तो चीज़ बिल्कुल बताते ही नहीं है, नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं। वो तो क्या धूमधाम से ऐसे लोग शादी करते हैं, बहुत ही धूमधाम से लड़के को प्रोजेक्ट करते हैं और लेकर जाते हैं। और लड़का वैसे थोड़ा सा शाय होता है, वो ज़्यादा जाता आता नहीं है। सब जगह ये होता है कि उसको माँ बाप बहन भाइयों की गैदरिंग्स में ही लेकर जाते हैं, और गैदरिंग्स में 3-4 दफ़ा बुला लेते हैं, और खाने वाने पे बाकी दफ़ा वो बिज़ी है, वो बाहर है, वो दोस्तों में, तो इसलिए नहीं आया। तो मैं कहती हूँ कि बेटा तुम लोग कुछ बातें तो करते हैं, कुछ टेलीफोन पे तुम लोग अपने, आजकल कौन नहीं करता। आंटी वो तो बिज़ी रहता था। मैंने कहा तुम पागल हो, तुम दोनों ज़रा 2-4 दफ़ा आउटिंग पे ज़रूर जाया करें फॉर हाई टी एटसेट्रा, सो दैट यू नो द पर्सन, कहीं वो एडिक्शन में या किसी और चीज़ में तो नहीं पड़ा हुआ। वो कहती हूँ उनकी अम्मा यूँ कहती थी, यूँ तो हमारी जल्दी भी शादी हो गई तो हमें तो पता ही नहीं चला। तो मैंने कहा कसूर आपका और आपके माँ बाप का है कि आपने उसकी स्क्रूटनी अच्छी तरह नहीं की, आपने उसके साथ ज़रा टाइम गुजारना था। माँ बाप के सामने बैठ के बातें करो, उसको बुलाओ, हाई टी पर बुलाओ। आप तो माँ बाप के सामने कह रही हैं, और अब तो ज़माना आगे बढ़ गया, लाजवाल इश्क का आ रहा है वो ना शो, उसमें क्या है, वो लड़के लड़कियों को तो बहुत ही बिठा के बहुत ही साथ वाहियात हो वो गया। एक जगह जा रहे हैं, एक घर में, ठीक है, बहुत वाहियात। उनको कोई काम नहीं है, मोबाइल वाल कुछ भी नहीं है, 4-5 लड़के हैं, 4-5 लड़कियां हैं, तो मिलके बैठ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, और वो उसका मकसद यही है कि अंडरस्टैंडिंग हो और फिर कुछ मामला रिश्ते ऐसे से अंडरस्टैंड शादी किसी की नहीं होनी वहाँ। नहीं, ये सही है, ये अंडरस्टैंडिंग हाँ, नहीं, शादी के इस अलावा तरह सब नहीं है। होती है। आप अपने आराम से फ़ोन पे बात करें, आराम से, इफ़ यू वांट टू सिट समबडी आउटसाइड, कहीं हाई टी वगैरह पर जा रहे हैं, तो अपने आप कंफर्टेबली किसी जगह बैठें, बात करें, दिन में मिलें, बिल्कुल, हाँ, क्यों नहीं? आपको पता चले कि उसकी क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, वो किस तरह का बंदा है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, वो आगे उसकी क्या लाइफस्टाइल चाहता है, किस तरह की ज़िंदगी चाहता है। आप उससे क्वेश्चन करें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। ये बहुत जरूरी है आज आज फिजिकल इंटरेक्शन की डिमांड करता है ना लड़का या लड़की भी, नहीं, वो फिर आपको नहीं, लिमिट्स पता हो, फिर एक तब भी बात- लड़का ठीक नहीं है। हाँ, अगर लड़का ऐसे रिक्वेस्ट ये होता है, ये होता है। नहीं, वो लड़का लड़की क्लेवर इनफ होनी चाहिए हाँ, कि ये इसका बात। जवाब भी उसको देना आना चाहिए, क्योंकि आदमी ज़रूर ये क्वेश्चन करेगा कि ये लड़की कितने पानी में है, कितने ओपन है, मॉडर्न, और ये टेस्ट भी ले रहे होते हैं, बहुत टेस्ट दफा होते चेक भी हैं कर रहे होते हैं कि मैं कि देखूं हाँ कितनी भाई मैं तो तुमसे शादी कर रहा हूँ, ये वो लेट्स गो आउट। अच्छा एक और बहुत बड़ा मसला है जो प्लीज बताएं, बच्चों को नहीं समझ आती। हर एक का पास्ट होता है, बहुत सारी चीजें स्कूल कॉलेज या आप बाहर पढ़ रहे हैं तो हो जाती हैं,
मैं ये कहती हूँ कि जब आप पोस्ट करते हैं पिक्चर्स, तो आप क्यों नहीं ख्याल करते कि आपने दुनिया के सामने वो चीज़ डाल दी, अब कल को आपकी वो रिलेशनशिप नहीं रही, या आप किसी पार्टी में गए, या आपने कुछ किया, बच्ची ने, लड़के ने, या किसी लड़के ने तस्वीर डाली, उसमें आप भी थी, वो ख़त्म हो गया, वो कहानी ख़त्म हो गई, शादी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो पिक्चर हमेशा वो हॉन्ट कर रही है आपको, और जब वो उस बच्ची आपको का फॉलो कर रिश्ता रही है। आएगा तो वो इसी सोशल मीडिया पे हर कोई आजकल जाता है चेक करने कि बच्ची कैसी है, लड़का कैसा है, इसकी हरकतें देखें। तो जी आ रहा है, लड़की के हाथ में ड्रिंक थी, लड़की उस पार्टी पे थी, नाच रही थी, कि किस तरह से, एंड वो भी बड़े बुरी तरह मैं बात कर रही हूँ, वरना कोई हर्ज नहीं, लेकिन जिस तरह की महफिलों में थी कि घर वाले माइंड करें, वो सब पिक्चर्स की आपने डायरी बना के अपनी नशर कर दी, अपलोड कर दी कि भाई मैं ये हूँ, मैंने ये भी किया, ये भी किया। अब आप डिलीट भी करें, डिलीट नहीं होती वो पिक्चर्स। ये कितना नुकसान है। या किसी रिलेशनशिप में थे तो वो जी अपने फ्रेंड के साथ दबा के लड़कियां तस्वीरें डालती हैं, बताओ, और फिर उसके बाद वो जब खत्म हुआ तो ये आप कैसे खत्म करेंगे, ये तो सबूत रह जाए। फिर तो रिश्ता, अगले से रिश्ता कैसे बनेगा आपका? तो ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है जो लोग अपनी लाइफ जो है ना ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सब शेयर कर रही हैं, बच्चियां भी और लड़के भी। ये तो कैसे बहुत होगी? बेहद बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी? इनको एजुकेट करना पड़ेगा कि ये आगे चलकर तुम्हारे लिए बर्बादी का है, बर्बादी है बर्बादी का इससे। सामान ये सारा कुछ आप अपने लिए खुद ही बर्बादी कर रहे हैं। तो बेटा ये क्यों कर रहे हैं? कल पता नहीं आपकी इस बंदे से शादी हो या ना हो, नसीब में पता नहीं कौन है। आप चाह तो रही हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा कहीं ऐसा टर्न और ट्विस्ट आ जाता है कि आपकी नहीं बन रही और आपका वहाँ पे रिश्ता तय नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स या आप कुछ और देखेंगी। लेकिन जब आपने सब कुछ ही अपना खोल दिया, चटावटा, तो फिर वो बंदा जो है, दूसरा बंदा, उसका तो दिल यही होगा कि ये कैसी लड़की है, वो तो 10 दफा जो सोचे। सोसाइटी है उसमें लड़के की फिर भी शादी हो जाएगी। बच्ची मुझे बताएं कि बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी शादी कब होगी? बाबर आजम नहीं कर रहा परफॉर्म हमारा। बोला उन्होंने वो अच्छा, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा ऑनेस्ट, जब पाकिस्तान जीत रहा होता है ना, तब मैं टीवी के आगे बैठती हूँ, जरा मुझे पता चलता है कि अब पाकिस्तान का यहाँ कोई चांस नहीं है जीतने का। अगर चले हम रिश्ता हम उनके लिए ट्राई करें तो किस किस्म के आप मैच करवा सकती हैं बाबर आजम के लिए? क्या ऑप्शंस हैं आपके? अब ये बताऊं कि मैं इतना सबको जानती नहीं हूँ इतनी अच्छी, जस्ट लेट मी सी द फोटोग्राफ। आप समझे कि असल बहुत में बुरा अच्छे, खेल रहा है वो। बड़े प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन सिंगल है, शादी की एज है और बुरा भी खेल रहा है, तो लोग ये कह रहे हैं भाई शादी उसकी होनी है, शायद उससे मामला ठीक हो जाएंगे। नहीं, ये कभी नहीं, और बिगड़ जाएंगे वो, फिर और इन्वॉल्व हो जाएगा बीवी में भी, तो जहाँ 0 था फिर वो -0 में चला जाएगा। तो ये तो शादियां खत्म करा दो, मेरे खेलते हैं वो भी नहीं खेलेंगे। इन सबकी शादियां खत्म करा दो जिसकी हुई भी। हाँ, जो पूरा खेल रहा है उसकी तो शादी करवाएंगे। अच्छा सुनो, जवेरिया पता है क्या कह रही है? आपके पास है रिश्ता? वैसे ये बता। बथेरे रिश्ते हैं, क्रिकेटर का है? पागल लड़कियां तो इसके पीछे भी पागल है। अच्छा मुझे बताएं, जवेरिया ये कह रही है, जवेरिया सऊद ये कह रही है कि अगर शौहर ज्यादा केयरिंग हो, तोहफे दे, तो इसका मतलब है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है कोई। देखें, मैं अब आपको इन शॉर्ट एक बात बताऊं। हाँ, never marry a man who is poor, never marry a man who is very rich. क्या बड़ी ये बात। तो आपने वन लाइनर बेहतरीन दे दिया। बहुत आई बिल्कुल सेकंड। भाई देखो, अगर वो if he is rich at heart, marry a person if he is rich at heart, but poor होगा तो वो स्ट्रगल करके हर चीज प्रोवाइड करेगा। बट if a man is already very rich, तो उसके पीछे तो 10 लड़कियां भाग रही होंगी, तो वो अपनी बीवी को कब कहाँ से जगह देगा? वो इसी तरह उसको पैम्पर करता रहेगा, गिफ्ट फड़ में से चले आ। और 4 की इजाजत भी है, और जब एक्स्ट्रा पैसा होता है ना, उसको कहीं तो लगाना है। 4 की इजाजत भी है, तो फिर आई थिंक 4 की इजाजत भी तो है। मिसेस खान कह दे ना। लास्ट बस बता दे मिसेस खान, आजकल कितना ये एक ऑब्सेशन हो गया कि आई वांट टू मैरी रिच मैन। बस जी मिसेस खान ये देखिए पैसे वाला, ये कितनी दफा आपके पास आके औरतें अब आ रही हैं, है ना? इवन सेकंड मैरिज, और किसी मतलब 40s 50s एक बड़ी एज में भी ये रिक्वायरमेंट है। हाँ, सेकंड मैरिज में 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। मिसेस खान, मैं कहती हूँ 2 बच्चे 3 बच्चे, कोई दाल रोटी चटनी और उसकी बेसिक नीड्स भी दे दें तो बहुत है। तुम तो कहती हो बहुत रिच हो, बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल। सी ब्यूटी एंड पैसा, कोई बार्गेनिंग चल रही है, कोई यहाँ पे बिजनेस डील हो रही है। लेकिन लड़कियां आपको सब आके कहती हैं जो भी हो बस पैसे वाला हो। हाँ, है कोई बहुत, ये कितनी डिमांड आती है? 80%।
80% ये डिमांड है। कोई नहीं कहेगा आई वांट टू मैरी अ पुअर मैन विद अ बिग हार्ट। अब यार बिग हार्ट वाला ले लो, वो तो मेहनत करके तुम्हें क्वीन बना देगा। ना मिडिल क्लास भी नहीं चाहिए, चाहिए तो नहीं, बिल्कुल rich। एलीट, हाँ। वेरी वेरी रिच। चले ऐसी परवेज खान, गाड़ी बहुत मजा आया आपसे वैसे बात करके, फिर दोबारा हम बुलाएंगे तो जरूर आप आइए। हाय और ये अल्लाह सारे सबके इश्यूज जो नसीब आप अच्छे छेड़ती करें। रहती है यहाँ, मॉडर्न बहुत सी ऐसी बातें करती हैं बहुत। कि उन्हें मजा नहीं आता, वो कहती हैं क्यों कह रही है मिसेस खान ये बात, लेकिन इस वजह से कह रही है, आपने लेकिन सुन मैं लिया। आपको बताऊं, हैविंग सेड दैट, सब बात एक तरफ, आपकी जिंदगी का सबसे 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 अहम फैसला शादी है। आपकी बिल्कुल। शादी, आपके बच्चों की सोच शादी। समझ के करें, सोच समझ के, टाइम लेके और बगैर किसी लालच के ये रिश्ता बनाएं ताकि चले भी। ये हुई ना बात।